हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्य पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, ये हमारा आईसीटी का एक लेक्चर है जिसमें हम लोग अभी बात कर रहे हैं अबाउट नंबर सिस्टम। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास हैं जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल हमने कन्वर्जन देखा और इनका रिवर्स डायरेक्शन में भी देखा। मतलब हमने यहाँ पर देखा कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक बहुत जो है एक और वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो जो है ये बहुत एडवांस लेवल का है। मतलब अगर मान लीजिए आपको इसी बाइनरी में कोई ऑपरेशन लगाने को बोल दिया गया है, ऑपरेशन करने को बोल दिया गया है, जैसे कि आपको बोला गया यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब आपको बाइनरी नंबर्स को जोड़ना बोला गया है या बाइनरी नंबर्स को घटाने का बोला गया है, तो अब आप क्या करेंगे। तो इसका कैसे सॉल्यूशन होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं समझाने वाला हूं आपको और इसकी शॉर्टकट मेथड जो है वो भी बताने वाला हूं कि कैसे करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज और ऐड कर देता हूं। अभी जो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया, जनरली आप अगर पेपर में देखेंगे तो आपको बाइनरी और डेसिमल के बीच में ही कन्वर्जन ज्यादा देखने को मिलेंगे। बाइनरी डेसिमल में जब कन्वर्जन करते हैं तो बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में ले आते हैं तो जनरली हमको जो पॉइंट्स दिए होते हैं या जो नंबर्स दिए होते हैं वो डेसिमल के पहले के होते हैं, मतलब वो कंप्लीट नंबर होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसके बाद आपसे डेसिमल में भी पॉइंट पूछे गए हैं, अगर आपको डेसिमल में भी आंसर करना हुआ, तब आप आंसर किस प्रकार से करेंगे वो यहां पर हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूं मैं सेशन को। मान लीजिए कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? फ्रैक्शन में दिए हैं और आपसे बोला गया है कि आप उसको, या आपको बाइनरी फ्रैक्शन में दिए हैं और उनको बोला गया है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए। ठीक है, आपको जो नंबर दिया है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप उसको कन्वर्ट करके हमें बताइए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे थोड़ा यहां पर समझते हैं। चलिए, मैं क्या कह रहा हूं कि कन्वर्जन किससे किस में करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर जो है या बाइनरी नंबर, बाइनरी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, बाइनरी को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब वो वाला बाइनरी नहीं है जो आपसे पहले पूछा जा रहा था। पहले आपको बाइनरी नंबर जो था वो कंप्लीट नंबर दिया जाता था। अब यहां पर हम समझेंगे कि अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सीधा पहले तो एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि मान लीजिए आपको जो नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.101। कुछ इस प्रकार से आपको नंबर दिया है और ये आपका सफिक्स, आप जानते हैं इस सफिक्स का बहुत अच्छे से मतलब क्या होता है ना। ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है, और इसके बाद जो आपको पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। तो इनटू डेसिमल का मतलब यहां पर आपको 10 देखने को मिलेगा। तो ये भी मीनिंग आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, मैं ना बहुत आराम आराम से आपको जब पढ़ा रहा हूं तो ये टाइम लग रहा है। अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 8-10 क्वेश्चन खुद से कर लीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप इसको, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। 0.101 लिखा है आपके पास, क्या लिखा है? 0.101। तो देखो, आपको यहां पर क्या करना है, सेम पॉइंट को नोट डाउन करना है। यहां पर ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और अगेन 1 है। अब जब आप डेसिमल के राइट साइड जाते हैं, किधर जाते हैं? डेसिमल के आप जब राइट साइड जाते हैं तो यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 रेस टू द पावर -1 का। यहां पर आप लिखेंगे 2 रेस टू द पावर -2 और यहां पर लिखेंगे 2 रेस टू द पावर -3। क्लियर है? एक एक डिजिट के नीचे आप क्या क्या लिखते जा रहे हैं, 2 की पावर को आप इंक्रीजिंग, मतलब माइनस में इंक्रीज करते हुए लिखते जा रहे हैं। यहां पर आपने लिखा 2 रेस टू दी पावर 1, 2 रेस टू दी पावर -2, सॉरी -1, -2 और 2 रेस टू दी पावर -3। अब इस नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा या इस नंबर को आपको लिखना है, इस नंबर को जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये कितना हो जाएगा? 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। ठीक, इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या 10 रेस टू दी पावर 2 रेस टू दी पावर -2 को आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये हमारा हो गया 1/2 रेस टू दी पावर 2। तो ये हो जाता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25, है ना। तो यहां पर मैं इसके लिए लिख रहा हूं 0.25
फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो है वो कितना है, तो वो है, वेट है ना, 0.25। अगला है मेरा 1/2⁻³ या इसको मैं ऐसे बोलता हूँ 2⁻³ को मैं बोल रहा हूँ 1/2⁻3। इसका मतलब हो गया 1/8 और इसका मतलब होता है 0.125। इसका मीनिंग कितना है, 0.125। तो इसको मैं लिख रहा हूं फिलहाल में 0.125। अब जैसा बेसिक हमने सीखा है, जैसा बेसिक हम करते आए हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होने वाला है ना, ये जो नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनल आउटकम क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको आउटकम मिलने वाला है 0.5। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0.5। अब ये नंबर तो जीरो होने वाला है, तो प्लस आपने लिखा यहाँ पर 0 और प्लस इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.125। अब जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 0.625। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, 0.625। ये 0.625 जो है वो डेसिमल नंबर के डेसिमल में ना आ गया, किसमें आ गया, 0.625 डेसिमल में आ गया। गिवन क्या था, बाइनरी नंबर 101 दिया था, उसको हमने कन्वर्ट करके बता दिया कि ये जो नंबर है ये हमारा डेसिमल का नंबर है। किसका नंबर है, डेसिमल का। तो इस तरीके से आंसर निकाला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना। हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर को मैं एग्जांपल और करवाता हूं, अभी नंबर को नोट डाउन करते हैं। नंबर को नोट डाउन किया, फिर हम डेसिमल के बाद से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं 2⁻⁻1, 2⁻⁻2, 2⁻⁻3। अब ऐसा क्यों लिखते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं अगले एग्जाम्पल में। देखिए, मान लेते हैं ये पहला एग्जाम्पल है ना, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी का एक और, जिसमें हम लोग पूरा नंबर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाइनरी में आपको यहां पर आगे लिख के दे दिया गया है 11010 और फिर आपको दिया गया है यहां पर पॉइंट, यहां पर आपको दिया है पॉइंट दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसके आगे भी 111 को लिखिए और इस पूरे नंबर को आप हमें कन्वर्ट करके दीजिए इन डेसिमल नंबर। ठीक है, ये जो लेवल है ये लेवल एक अप लेवल है। अभी तक आपके पेपर में पीएससी ने कभी भी इस लेवल पर जाके क्वेश्चन नहीं पूछा, पर अगर बाय चांस पूछ लिया तो 3 नंबर गंवाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर 1 नंबर का है, 2 नंबर का, जितने भी, वो क्वेश्चन आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए लास्ट जो चीज बची वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन सेम प्रोसेस पूरी वही है। नंबर को पहले नोट डाउन करिए, नंबर को पहले नोट डाउन करेंगे तो आपके पास 11010, ये आपका डेसिमल के पहले का नंबर है। 11010 फिर आपके पास डेसिमल के बाद 1 1 और 1 बचा। ठीक है, क्या हमारे पास डेसिमल के बाद क्या बचता है, 111 बचता है, 111। ठीक, चलिए अब यहां से हम लोगों ने जब ये डेसिमल के पहले वाले पॉइंट्स पढ़े थे, जब ये नहीं होता हमारे पास, ये हमारे पास नहीं होता, तो हम इसको सॉल्व किस तरीके से करते थे, हम यहां पर लिखते थे, अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो हम यहां पर लिखते थे कि यहां पर 2⁻0 का हम लिख देते थे 1, फिर हम यहां पर लिखते थे अगले पॉइंट में 2⁻1, 2⁻1 का मतलब होता है यहां पर हम लिखते हैं 2, फिर आपके पास आता है 2⁻2 जिसमें हम लिखते हैं 4, फिर हमारे पास आता है यहां पर 2⁻3 जिसमें हम लिखते हैं 8 और लास्ट में अगला आपके पास आ जाएगा 2⁻4 जिसको आप लिखने वाले हैं यहां पर 16। क्लियर, ये नंबर लिखते थे। अब देखो होता ये है कि जब आपने ये नंबर्स लिखे तो आपने डेसिमल के पहले 0 से शुरुआत कर दी। कहां से किया था, 0 से शुरुआत, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेंगे। तो जब डेसिमल के बाद जाते हैं तो 0 के पहले वाले नंबर्स को यूज किया जाता है, तो 0 के पहले -1 हो जाएगा। फिर और बात आगे बढ़ेगी तो हो जाएगा 2⁻2 और उसके आगे जब आप जाएंगे तो आपके पास आएगा 2⁻3 एंड सो ऑन। अगर आगे भी होता है तो उसको भी हम एड ऑन कर लेंगे। अब डेसिमल का डेसिमल आप आने दीजिए एज इट इज और डेसिमल का डेसिमल आने दीजिए। ठीक है, अभी हम यहां पर देखेंगे कि 1/2 अभी हमने देखा 0.5 बनता है। कितना बनता है, 0.5। चलिए इसके लिए इसको थोड़ी सी देर के लिए हटा देते हैं। अगर 1/, ओहो, अगर हम ये देखें तो ये बना 0.5, इसको हम देखेंगे तो ये बनेगा 0.25 और ये हमारा बनता है 0.125। ये आपके अभी नंबर्स बने। अब अगली स्टेप आपकी क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। आपको क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है। किसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और लास्ट का,
है ना। आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे फर्स्ट और लास्ट का, मतलब आपका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का होगा, ठीक है। फिर इन दोनों का होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर किनका होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए करते हैं, जब आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 में 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, और आप इसको फिर साथ में लिखते जाइए, नंबर्स को लिखते जाइए। 0 में 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 प्लस यहां पर आपके पास होगा 2, यहां पर आपके पास अगला क्या होगा, तो 0 में 4 का मल्टीप्लीकेशन 0, फिर आपका 1 में 8 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां पर 8 आएगा, और ये आपका 16 में 1 का मल्टीप्लीकेशन 16 दे जाएगा। जब आप पॉइंट के बाद बात करते हैं, डेसिमल के बाद बात करते हैं, तो यहां पर भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 1 का इसमें करोगे तो ये होगा 0.5, फिर आप जब मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का आपस में, फर्स्ट और ये वाले का, तो ये हो जाएगा आपका 0.25, और फिर उसके बाद अगला वाला जब आप करेंगे तो यहां पर होगा 0.125। ये आपका मल्टीप्लीकेशन हुआ है अभी। अब जब मल्टीप्लीकेशन हो गया तो डेसिमल के पहले चीजें अलग, डेसिमल के बाद चीजें अलग। तो मैं यहां से कह रहा हूं कि ये वाला जो नंबर आपके पास है, इस नंबर को आप ऐड कर दीजिए, और ये वाला जो नंबर आपके पास लिखा हुआ, इस नंबर को भी आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। जब इस नंबर को ऐड करोगे तो 16 8 24 और 2 26 हो गया आपके पास ये, और पीछे जो नंबर लिखा हुआ है इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये नंबर को आपको ऐड करना है 0.5, 0.25 और 0.125, ठीक। तो ये हो गया 578, है ना, 0.875। तो यहां पर आपका ये जो डेसिमल है इसको आप नोट डाउन करिए और लिखिए 0.875, और यहां पर लिख दीजिए ये 10, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो नंबर आपने चेंज किया है वो किसमें है, वो डेसिमल में आ चुका है। तो ये आपका नंबर है, ये आपका क्या है, 26.875 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ गए, इतना आसान है निकालना। बस आपको करना क्या है कि डेसिमल के पहले जहां पर आप पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे, डेसिमल के पहले आपने पावर कहां से स्टार्ट की थी, 0 से शुरू की थी, वही पावर अब आप स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, डेसिमल के राइट साइड में, -1 -2 -3, -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। और बस आप ऐड करिए, डेसिमल के बाद की चीजों को डेसिमल के बाद रहने दीजिए, और डेसिमल के पहले की चीजों को डेसिमल के पहले, बात खत्म। ठीक है, ये बात है ना, इजी है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। अब आपको मैं कुछ यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप करें, और क्रॉस चेक करने के लिए, मुझे कंफर्मेशन के लिए आप बताएं किसमें, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करें। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। एग्जांपल में आपके पास लिखा है, मान लीजिए 1.0010, ये लिखा है, ये बाइनरी में दिया है। इसको सभी को, इन सभी को आपको कन्वर्ट किस में करना है, इन सभी को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। अगला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, होमवर्क है आपके लिए, 1 1, अब वैसे तो होमवर्क ही आप लोग घर पे ही हैं अभी, 0 1 1 1, थोड़ा डिफिकल्ट भी दिया है ना, करिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी आती है कि इसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ये तो कर दोगे आप, ठीक है, पर ऐसे डिफिकल्ट देने के पीछे जो रीजन होता है वो होता है कि आप इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसमें एक्यूरेसी भी लेकर आए, ठीक है, एक्यूरेसी होना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पास है, 5 4 3 4 5 का जो है आप मुझे आंसर करेंगे। इन तीनों के लिए जो है आंसर वो कमेंट बॉक्स में कर देना, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक। चलिए, अब ये आपका तो क्या हो गया, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम जिसके लिए आज यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही अलर्ट कर दिया था कि हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहां पर पढ़ेंगे हमारे बाइनरी और हमारे बाइनरी के एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात। तो लिख रहा हूं मैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। चलिए, हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है बाइनरी नंबर्स का। पहले एक काम करते हैं, 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर पे यहां पर देखते हैं एडिशन, हम यहां पर एडिशन देखते हैं, एडिशन कैसे किया जाता है। अच्छा, जब भी कभी एडिशन किया जाता है तो यहां पर हमें एक चीज समझना होगी कि बाइनरी नंबर जो है ये केवल 2 नंबर वाला गेम है, यहां पर है ना, 2 नंबर मतलब डिजिट जो है, डिजिट केवल कितने हैं, 2 हैं।
तो 2 डिजिट का क्या रूल हो सकता है, क्या चीज बन सकती है, वो थोड़ी सी बनाकर देखते हैं। मैं अगर आपको बोलता हूं कि ऐड 0 एंड 0, मैंने कहा आपको ऐड 0 एंड 0, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 0 ही आंसर आएगा। आप क्या कहेंगे? 0 आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऐड 0 प्लस 1, है ना, मैंने कहा 0 एंड 1 को ऐड करो, तो आप बोलोगे 1 आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि 1 एंड 0 को ऐड करो, तो आप आंसर करेंगे कि 1 एंड 0 जब ऐड होगा तो आंसर 1 आएगा। चौथा केस थोड़ा सा यहां पर इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर आपके बाइनरी के 1 प्लस 1 को जोड़ा जाता है, बाइनरी के 1 प्लस 1 को जोड़ा जाता है, तो आंसर 10 आता है। इसी टेबल को आपको याद रखना है कि इफ यू आर एडिंग 0 प्लस 0, क्या ऐड कर रहे हो आप? 0 प्लस 0 ऐड कर रहे हो, तो आंसर विल बी 0। ठीक, अगर आपने 0 प्लस 1 ऐड किया है, आंसर विल बी 1। अगर आपने 1 प्लस 0 ऐड किया है, 1 प्लस 0 ऐड किया है, तो आंसर विल बी 1। बट व्हेन यू ऐड 1 एंड 1, मतलब जब आप एक में एक को जोड़ते हो, जब आप एक में एक को जोड़ते हो, तो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 10। क्या मिलता है यहां पर? 10। अब आप सोच रहे होंगे एक में एक जोड़ के 2 बन जाता तो अच्छा होता, तो बाइनरी में 2 डिजिट होता ही कहां है? बाइनरी में 2 नंबर का डिजिट होता कहां है? आप ये बताइए ना। नहीं होता है, नहीं होता है तो फिर वो होगा भी नहीं यहाँ पे। समझ गए? तो हमारे पास जो ये एडिशन है ना, वो ये वाले एडिशन है। इन एडिशन को हमें समझना है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें अभी आपको समझ में आ जाएंगी धीरे से। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को देख लोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो, ये आपके पास एक टेबल है एडिशन की। अब एडिशन के तरीके मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन इसका एक तरीका और मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। अभी आपको मैं ये टेबल के थ्रू, ये जो मैंने बनाया इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो, एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, ये टेबल इधर की हो गई। हम लोग सीधे अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। चलिए, आपको सिंपली बोला गया है यहां पर, एग्जाम्पल बोला गया है कि आप ऐड करके बताइए मुझे 1 0 1 0 प्लस 1 0 0 1, ये आपको ऐड करने को बोला गया है। ठीक है ना, इनको ऐड करिए। ये दोनों नंबर जो है ये किस में है? बाइनरी में आपको दिए हुए हैं, ऐसा दिया है। चलो मान लो, इनको ऐड करके आंसर बताइए। अब आप क्या करिए, सिंपली लिखिए 1 0 1 0। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है आपका 1 0 0 1, ये नंबर है। इन दोनों को आपको एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है। करते हैं ऐड। चलिए, सबसे सिंपल जो हमने रूल पढ़ा उसको देखते हैं। हमने रूल क्या पढ़ा? हमने रूल पढ़ा कि जब कभी 0 में 0 तो 0, 1 में 0 तो 1, 1 0 में 1 तो भी 1, 1 1 तो 10। यहां पर आप ऐड करेंगे तो 0 प्लस 1 आ रहा है, 0 प्लस 1 आ रहा है, मतलब आंसर कितना होगा? 1 होगा। जब आप यहां पर ऐड करेंगे तो यहां पर आपके एडिशन में आ रहा है 1 प्लस 0, मतलब कितना होगा? 1 होगा। 0 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो आपने कहा 0 होगा। और जब कभी आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर यहां पर होगा 10। कितना होगा? 10। तो ये जो नंबर आया है, ये जो नंबर आया है, ये आपका आंसर है। ये नंबर है इन दोनों के एडिशन का आंसर। क्लियर? अब ये मैंने थोड़ा इजी एग्जांपल लिया था, इस एग्जांपल को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है एग्जांपल जिसमें लिखा गया है 1 1 1 0 1, और यहां पर लिखा गया है 1 1 0 1। ठीक, आपको ऐसे नंबर दिए हैं, बाइनरी में है दोनों नंबर, और आपको इनको बोला गया है कि ऐड करिए। क्या बोला गया है? इनको ऐड करने को बोला गया है। ठीक, आप जब ऐड करेंगे तो यहां पर एक तो 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बट लगा लिया आपने। जब आप 1 प्लस 1 करते हैं, 1 प्लस 1 जब करते हैं तो आंसर आपका 10 आता है। क्या आता है? 10। लेकिन आपको यहां पर 10 नहीं लिखना है। बाइनरी में मुझे मतलब बताइए, बाइनरी का जब आप डेसिमल करते हैं, बाइनरी का जब आप डेसिमल करते हैं, तो क्या 10 का मतलब 2 होता है? कैसे? इसकी पावर 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 0 मतलब 1, और यहां जब लिखोगे तो 2 की पावर 1 लिखोगे, इसका मतलब होता है 2। ठीक है? नहीं, हम यहां पर मानते हैं, एक्चुअल में हम यहां पर मानते हैं कि 10 का मतलब 2 है। 10 का मतलब कितना मानेंगे? 2 है यहां पर। ठीक है? नहीं, सही तो किया यार, एक सेकंड में। ठीक, तो ये क्या होगा? जब आप इसका मतलब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 0। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होना है, तो 0 हो जाएगा। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा
2, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, जब आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 3। कितना आ रहा है, 3। अरे यार मैंने क्यों बोल रहा हूँ 3, 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जब आप यहाँ लिखेंगे तो आप 2 नहीं लिखेंगे, है ना, यहाँ ऐसे 2 डिजिट नहीं लिख सकते। 1 1 को ऐड करने पे 2 आता है, बात ठीक है, लेकिन आप यहाँ 10 नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पर केवल लिखना होगा 0। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0। क्या ऐसा लिखेंगे? बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हम 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, ये यहाँ पर समस्या पैदा हुई। ठीक है, यहाँ पर एक आपकी समस्या पैदा हो गई, 0 लिखें या 1 लिखें। तो याद रखना, जब 10 आ गया है तो आपको 0 लिखना है और 1 को कैरी करना है। 1 को कैरी करके आप कहां पहुंचाएंगे, 1 को पहुंचा देंगे आप ऊपर। ठीक, 1 को ऊपर पहुंचाया, अब 1 प्लस 0 ऐड हो रहे हैं, 1 प्लस 0 ऐड हो रहे हैं, तो कितना आएगा, 0 या 1? तो आप कहेंगे 1 आएगा। 1 प्लस 0 ऐड होंगे तो कितना आएगा, 1 और 0 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 और 0, अरे यार चलिए समझिए, ये आ जाएगा आपका 1। फिर आपके पास आता है 1 प्लस 1। अगला 1 प्लस 1 करेंगे तो बनेगा क्या, 10। लेकिन 10 तो लिखना नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, केवल यहां से 0 लिखेंगे। फिर 1 को कहां पहुंचा देंगे, कैरी करके ऊपर पहुंचा देंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपके पास अब क्या हुआ है, आपके पास अब 1 और 1 और 1, मतलब ये तीनों एक साथ जुड़ने वाले हैं, ये तीनों एक साथ जुड़ेंगे। तो जब 1 1 1 तीनों जुड़ जाएंगे तो 1 और 1 मिलकर क्या बनता था, 10 बनता था, और 10 में आपको 1 ऐड करना है, मतलब ये बनने वाला है 1 1। तो यहां पर जो आपका आएगा वो आएगा 1, और कैरी कौन हो जाएगा, 1। क्लियर? और जब कैरी 1 हो जाएगा तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन बनेगा 10। क्यों? क्योंकि आपको 1 और 0 और इनको ऐड करना है, तीनों नंबर को ऐड करना है। हर बार हमेशा तीनों नंबर ऐड होते हैं, यहां पर भी तीनों होते होंगे, आपने होते हैं, आपने सोचा होगा कि क्यों नहीं हो रहा है, पर 0 था इसलिए काउंट नहीं किया। क्लियर है ये बात? तो आपके पास ये जो नंबर है, समझ में आया? ठीक, इसमें जब ऐड हुआ तो यहां पर 1, यहां पर भी 1, इसको इसमें ऐड करोगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ये नंबर जो बना, ये बना आपका बाइनरी का एडिशन वाला नंबर। ठीक है, कुछ समझ में आई? कुछ समझ में आई होगी, कुछ, है ना, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई होगी, मानता हूं मैं बात, पर अभी समझिएगा। देखो फिर से बता देता हूं, जब 1 में 1 को ऐड किया तो बनता है 10। 1 में 1 को ऐड करते हैं, 1 में 1 को ऐड करते हैं तो 10 बनता है। आपने 10 का 10 लिखा, 0 लिखा, 1 को आप रिमाइंडर लेकर गए कैरी करके, 1 को जब इनमें ऐड करोगे तो 1 ही बनेगा। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता, तो ये बन गया 1। उसके बाद अगली स्टेप में आपको 1 और 1 दिख रहे हैं, कौन दिख रहे हैं, 1 और 1, और 1 और 1 को ऐड करोगे तो 10 बनेगा। 10 बनेगा तो आप 0 लिखेंगे, कैरी करके ले जाएंगे 1। 1 ऊपर गया तो यहाँ पे 1 1 1 तीन चीजें दिख गई, तो 1 1 को ऐड करने पे आता है हमारा बाइनरी में 10, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 1 बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, 1 1। तो उसका 1 यहाँ रह जाएगा, लेकिन कैरी कर जाएगा 1 ऊपर। अब ऊपर जब 1 कैरी कर जाएगा तो वहां से आपको क्या करना है, 1 और 1 को ऐड करना है, तो 1 और 1 2 होते हैं, 2 को ऐड करोगे तो 2 का मतलब बाइनरी में 10 होता है, या बाइनरी में 1 प्लस 1 का एडिशन ही आप जानते हैं कि वो 10 होता है। ठीक है, ये बात शायद मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको और क्लियरिटी आ जाए थोड़ी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 8, आप देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 जो है हम लेते हैं, जैसे मान लो, मैं फिर इसका आपको शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा, है ना, कि कैसे करते हैं। 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1, ये मान लो नंबर दिए हुए हैं और आपको बोला गया है ऐड दैम। बाइनरी में नंबर है, आपको ऐड करने को कहा गया है। कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल, वैसी जैसी मेथड हमने फॉलो की। देखो जरा, 1 में 0 को ऐड करोगे तो 1, 1 में 0 को ऐड करोगे तो 1, 0 में 0 को तो ये, और इसका भी तो 1, और इसका करोगे तो 10। ठीक है क्या, ये बन गया, ये बाइनरी नंबर बन गया आपका, ये बाइनरी नंबर हो गया, खत्म। ऐसे ऐड किया जाता है, बिल्कुल सिंपल। तो क्या हुआ, बाइनरी नंबर 10 10 11, है ना, 1 0 1 0 1 1 हो गया ये। ठीक, ऐसे आप ऐड कर सकते हो, बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब मेरी बात यहां से ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं यहां पर एक होमवर्क भी दे देता हूं, न्यूमेरिकल भी दे देता हूं, है ना, ये आपका खुद का काम होगा, आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, आपको ऐड करना है ये 1 1 1 1 1 5 टाइम्स 2 प्लस 1 0 0 0 1, ये आपको नंबर ऐड करना है। और एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए, ये भी आपको ऐड करके मुझे आंसर करना है इसका। ये है 0 0 1 0 0
इसमें आपको ऐड करना है 111। ठीक, ये दोनों आप मुझे करके बताएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां से एक ट्रिक, एक तरीका बताता हूं। देखो, अगर मान लीजिए ये वाला तरीका आपको याद नहीं रहता है, ये वाला तरीका आपको याद नहीं रहता है, तो मेरा ये कहना है, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है बाइनरी में है, नीचे वाला भी बाइनरी में, आंसर भी बाइनरी में चाहिए, क्या करो, अगर भूल जाते हो तब, है ना, शॉर्टकट तरीका है, इसका निकाल लो आप डेसिमल। क्या निकाल लो? डेसिमल। आपको इसका भी डेसिमल निकालते आ जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो ऐड करने पे, नॉर्मल एल्जेब्रिक मेथड जो हमारी होती है ना, कि 5 में 5 ऐड करो तो 10 बन जाता है, 15 में 10 ऐड करो तो 25 बन जाता है, तो वो एडिशन करेंगे आप यहां पर। ठीक है, जो एडिशन आप करेंगे, जो आपका डेसिमल नंबर आएगा उसको कन्वर्ट कर देना बाइनरी में, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये नंबर एक डेसिमल बना, ये नंबर एक डेसिमल बना, दोनों डेसिमल नंबर है। दोनों डेसिमल नंबर को आप क्या करो, आप उसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में ऐड करके, और फिर उसको बाइनरी में पहुंचा दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको करके बता देता हूं। अगर आप यहां से देखें तो इसका आप देखेंगे कि इसका डेसिमल नंबर कितना है, बनाए। डेसिमल नंबर जब आप निकालेंगे तो देखो, इसका होगा 1 मतलब 0, इसका हो जाएगा 2, फिर 4, 8, और ये हो जाएगा 8 के बाद 16। तो 16 और 2 ये सब अगर आप देखेंगे, देखो ये 0 मतलब 1, फिर ये 2, ऐसे ही होगा, ये 2 हो जाएगा, 4, 8, 16, तो ये बनने वाला है आपका नंबर 18। कितना बनेगा? 18। जब इसका देखोगे तो ये 1, 2, 4 गया, 8 और 16, 24, 16, 24 और 1, 25, कितना हो गया? 25। ये 25 हो गया, 18 और 25 नीचे आ गया, 18 और 25 को ऐड करोगे तो 8 और 5 13 की 3 हासिल है 1, 43 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए? 43। तो बन रहा है क्या 43? वो देख लो यहां पर, देखो जब आप ऐड करोगे तो इसका कितना है? 1, इसका 1 और इसका 2, ये 3 हो गया। फिर ये आपने छोड़ दिया किसको? 4 को छोड़ दिया, 4 को नहीं लेना, 8 को लेना है, 16 को लेना है और 32 को लेना है। किसको लेना है? ये 16 यहां पर आएगा, नहीं लिया जाएगा, ये यहां पर 4 आएगा, नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास जो एडिशन में नंबर है वो है 32 और 8 40 और 3 43। आ गया आंसर। मैंने कहा था ना कि आप इसको चाहें तो नंबर किस में कन्वर्ट कर दें, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, और डेसिमल में कन्वर्ट करके इसका आंसर हमको वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। 3 मेथड हो जाएगी, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, पर आंसर आ सकता है अगर बाय चांस पेपर में आया और आप भूल गए मेथड। भूलना नहीं है, आप सीधा याद रखिए, जीरो में जब आप जीरो ऐड करते हो, जीरो में जब आप जीरो ऐड करते हो तो आंसर होता है जीरो, जीरो में जब आप 1 ऐड करते हो तो आंसर होता है 1, 1 में जब जीरो ऐड करते हो तो आंसर होता है 1, और 1 में जब 1 ऐड करते हो तो आंसर होता है 10। 10 का मतलब यहां पर कैरी 0 करता है और 1 फॉरवर्ड हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी। ये क्या था? ये था एडिशन। एडिशन फिर भी आसान है, आप ट्राई कीजिएगा। अब हम यहां पर देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन। क्या देखेंगे? सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो दूसरी मेथड पढ़ते हैं, दूसरा तरीका है हमारे पास अब यहां पर, दूसरा चीज है सब्सट्रैक्शन। चलिए, सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। अब सब्सट्रैक्शन में भी वैसे ही कुछ रूल है जो आपने अभी एडिशन वाला देखा था। दो चीजों को यहां पर समझना पड़ेगा, है ना। जो चीज हमने अभी देखी वो फिर से यहां पर आने वाली है। सब्सट्रैक्शन का पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सब्सट्रैक्शन जब भी होता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर समझना है और कैरी लेते आना चाहिए। कैरी लेते आना चाहिए मतलब, समझाता हूं। जैसे आपने यहां पर एक चीज देखिए, 1 + 1 को आपने 10 कहा है। कितना कहा है? 10। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 इक्वल्स टू 10 - 1, है ना। ये पॉइंट बस याद रख लीजिए, आपका काम यहां पर बन जाएगा। हमने क्या कहा? सिंपली, अगर आपका 1 + 1, 1 + 1 10 हुआ करता था, कभी 1 + 1 क्या हुआ करता था? 10 हुआ करता था। तो अगर 10 में से 1 गया तो वापस 1 ही बचेगा ना। बस इतनी सी बात आपको यहां पर याद रखना है। अब इसके क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्वेश्चन में आपको समझना ये पड़ेगा। जैसे हम लेते हैं एग्जांपल अपना अगला, मान लेते हैं हमें दिया हुआ है 1 1 0 1 0, बाइनरी नंबर है, और बाइनरी नंबर में से ही जो माइनस करना है वो करना है 1 0 0 0 1। कुछ इस तरीके से हमको माइनस करने को बोला गया है, ये माइनस करके बताइए। अब जब आपको माइनस करना होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी आपके पास 0 से 1 को माइनस करना है तो आप, ये पॉसिबल नहीं है कि 0 से 1 को माइनस कर पाए, तो आपको यहां से इसका कैरी लेना पड़ेगा। और जब आप इससे कैरी लेंगे, 1 सेकेंड है ना, मैं देखता हूं ये कुछ हो पाएगा क्या।
हो पा रहा है। जब कभी आप यहां से कैरी लेंगे तो ये जो है ये नंबर बनेगा 10। कितना बनेगा? 10। ठीक है, और ये जो नंबर है ये रह जाएगा 0। ये नंबर कितना रह जाएगा? 0। ठीक है ये बात। तो कैरी लेने पर बना 10। 10 में से जब 1 जाएगा, अब आपको देखो माइनस किसको किसको करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो जब 10 में से 1 जाएगा तो आपको पता है 1 बचेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप देख सकते हैं इधर 10 में से 1 जाता है तो कितना बचता है? 1। क्यों? क्योंकि 1 + 1 10 होता है। 10 में से 1 गया तो वापस कितना बचा? 1 बचा। अब आपके पास यहाँ पर 0 - 0 हो गया। क्या हो गया? 0 - 0। तो 0 - 0 नो प्रॉब्लम। देन आप यहां पर डायरेक्टली बता सकते हैं कि यहां आपके पास 0 में से 0 जा रहा है तो नो प्रॉब्लम। यहां पर आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 1 में से 0 जा रहा है तो 1 बचेगा। 1 में से जब 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और जब 1 में से 1 चले जाएगा तो 1 में से 1 पे 0 बचेगा। ठीक है ये बात। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है सब्सट्रैक्शन वाला। सब्सट्रैक्शन वाले में स्पेशली आपको ध्यान देना है कि 10 बन जाता है, ये 10 बनता है, और 10 में से 1 गया तो 9 नहीं, 9 नहीं, 10 में से 1 गया तो 1 रिमेनिंग है ना। 10 में से 1 गया तो 1 रिमेनिंग। जिससे उधार लिया वो खाली हो जाता है, कंगाल हो जाता है, उसके पास 1 से चले जाता है आगे तो वो 0 बच जाता है। तो हमने यहाँ पे बोला 1 से जब यहाँ पर कैरी किया तो यहाँ 0 बचा, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0। ये आपका 1001 या 1001 नंबर आ गया। अब इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लें क्या? इसको भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं क्या? माइनस भी काम करता है वैसे ही। तो चलिए, इसका आप नंबर निकालेंगे बाइनरी, इसका भी आप नंबर निकालेंगे कौन सा? बाइनरी। इन दोनों का बाइनरी नंबर जो होगा उनका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो हमारा आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। इसका जब बाइनरी निकालेंगे तो ये होगा 1 2 4 8 16, 16 और 8 24, 8 25, ये बना आपका नंबर 25। ठीक है, और अगर इसको देखेंगे तो 1 2 4 8 16, 16 और 1 17, ये कितना बना? 17। तो जब माइनस करोगे तो आएगा 8। कितना आएगा? 8। आंसर देख लेते क्या 8 बन रहा है? तो देखो 8 तो नहीं बन रहा यार। 10 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 2 4 8। ओके, हमने ये गलत लिया है क्या? 17 है ये, ठीक है 17, और ये भी 25 ठीक है। ये 1, ये हो गया आपका 2। अच्छा मैंने नंबर गलत लिया, सुनिएगा। ये 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, और ये 16 है। तो 16 और ये 24 और 2 26 होगा। ये नंबर जो है ये 26 बनेगा। ये थोड़ी गलती हो गई, ऐसा हो नहीं सकता कि आंसर गलत आया है ना। तो ये जो नंबर आपका आया ये 7 हो, सॉरी ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ये नंबर, 9। और जब आप माइनस करेंगे, आप देख रहे हैं कि माइनस करते हैं तो माइनस करने पर आपका जो आंसर आता है वो 9 के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ का कितना? 1, ये 2 4 8, मतलब इसका 8, तो 8 + 1 अगर आप करेंगे तो आपको फिर से कितना मिलने वाला है? 9 मिलने वाला है। समझ गए ये बात? तो आंसर उतना ही आता है। अगर आपने मेथड यूज किए तो मेथड यूज कर सकते हैं, अगर आपको मेथड भूल जाते हैं आप तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है ये बात। चलिए, और इसके आगे मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, है ना, जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है उसको भी मैं करवा देता हूं। आप उसको देखिए, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि आंसर कैसे आया। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक। चलिए इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो 11001010 है ना। नंबर क्या है? 11001010, ये नंबर है। ठीक है, और इसमें से आपको सब्सट्रैक्ट जो करना है जो नंबर, उसकी भी बात कर लेते हैं। ये नंबर कितना है? तो 10011011011, 100110111, ठीक। ये है हमारे पास, इसको हम करेंगे सॉल्व। ठीक, चलिए देखो कैसे करते हैं। जब सब्सट्रैक्शन किया जाता है, इसको माइनस करते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे वो समझिएगा। यहां पर कैरी वाला फॉर्मूला यूज करना है यहां पर भी, कि कैरी कैसे लेते हैं। ठीक है, जब आप यहां पर माइनस करने को देखेंगे तो आपको यहां पर 0 में से 1 जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहां से कैरी करवाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा? 10। 10 में से जब 1 को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आएगा 1। क्लियर है ये बात? चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद यहां पर हो गया था 0, ये कितना बन गया था? 0।
जब ये 0 बन जाएगा तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो आपको फिर से यहां से कैरी करना था, लेकिन यहां तो कैरी होगा ही नहीं, यहाँ पे तो कैरी होगा ही नहीं, तो आपको फिर कैरी यहां से करवाना पड़ेगा। ठीक है, तब ये नंबर जो होगा वो बन जाएगा 10। ये नंबर कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। और 10 नंबर में से आपको यहां से कैरी करवाना है, जिससे इसको 10 बनाना है ना। तो यहां से आप कैरी करवाएंगे और ये बन जाएगा 10। 10 में से जब 1 जाएगा तो आपको अगेन पता है कि 10 में से 1 जाने पर कितना बन जाता है? 1। जब आप यहां से नंबर माइनस कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, जब यहां से 10 में से 1 गया है, केवल कितना गया? 1। याद रखना, 10 में से 1 को पहुंचाया और 10 में से 1 जब जाता है तो 1 बचता है ना। अब 1 में से अगर 0 जाएगा तो इसका मतलब 1 बचेगा, इसका मतलब 1 यहां पर बचेगा। ठीक है ये बात। अब यहां जो है, यहां 0 बचा था क्योंकि हमने कैरी दे दिया था, इसको 1 दे दिया था, तो यहां पे कितना रिमेनिंग? 0। यहां से देखा नहीं आ सकता था, यहां से देखा नहीं आ सकता था, हमने यहां से लिया और यहां से लिया तो ये बना 10। 10 में से जब यहां चले गया तो ये बना 10। 10 में से जब यहां चले गया तो ये बना 10 फाइनली। ये तो 10 बन गया, लेकिन इनको छोड़ गया 1, है ना। ये कितना बन जाता है? बच जाता है 1। और ये भी कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर 10 में से 1 जब जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 10 में से 1 जाने पर कितना बचेगा? 1। फिर यहां पर आपका 1 था बचा हुआ, क्यों? क्योंकि 10 में से एक उधार इधर दे दिया था, तो यहां से बचा है 1 और 1 में से 1 गया तो 0। क्लियर ये बात? चलिए, जब आपने यहां से उधार लिया था 10, तो यहां पे आपने जब इसको उधार दिया है ना, ये नंबर जब आपने उधार दिया तो यहां पर आपके पास अगेन कितना बचा? 1 बचा, और 1 का यहां पे 1 आ जाएगा। यहां पर जब आपने उधार दे दिया तो ये 0 बचा। ये यहां से आपने कैरी इसको दिया था ना, एक दिया, तो यहां से 0 बचा। 0 में से 0 गया तो 0, और 1 में से 1 गया तो भी 0। ये आपके लिए शायद अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि यहां पर आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी थोड़ी। ठीक है, देखो कैसे किया हमने, फिर से समझते हैं हम। यहां पर हमने ये बोला कि इनिशियली हमारे पास नंबर 0 था, 0 में से 1 नहीं जाएगा, हमने कैरी किया, कैरी लिया यहां से, तो ये बना 10। ये 1 बचा था, 1 की जगह अब आपने 1 यहां पहुंचा दिया तो 0 बचा। 1 का क्या बच जाता है? 0। और यहां बन जाता है 10। तो 10 में से जब 1 जाता है, 10 में से 1 जाता, तो मैंने अभी आपको बताया 1 बचता है। बाइनरी में 10 में से 1 जाने पर 1 बचता है। ठीक है, ये हो गया 1। उसके बाद ये 0 था, 0 है तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो मुझे उधार लेना पड़ेगा। मैंने यहां पड़ोसी को देखा, उधार लेने की बात की, इसने कहा मेरे पास तो है नहीं भाई, तो मैंने आगे से उधार लिया। आगे से उधार लिया तो ये बना 10, है ना। 1 और 0 10 बना, लेकिन इसको मैंने फिर दे दिया, इसको मैंने फिर एक दे दिया, तो जब इसको मैंने 1 दिया तो ये बन जाता है 10। क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। लेकिन मेरा वाला कितना बचा? मेरा वाला बेचारा 1 बच गया। क्यों? क्योंकि इसने एक उधार दे दिया। ये 1 बचा, 1 में से 0 जाएगा, 1 में से 0 आपको मालूम है 0 जाता है तो 1 बचता है। फिर देखा हमने यहां से उधार चले गया था, तो ये रिमाइंडर 0 बच रहा था। फिर हम यहां से कैरी करते हैं, यहां नहीं मिलता तो यहां से कैरी, यहां नहीं मिलता तो यहां से कैरी, तो फिर आपके पास ये 10 10 10 बचते हैं, और आपने माइनस करके हुए आपको ये मिल गया। अब जब माइनस करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, माइनस करने के टाइम पे ये चीज डिफिकल्ट पड़ती है। इसलिए मेरा कहना है कि आप चाहें तो इस नंबर को आप बाइनरी की जगह डेसिमल में कन्वर्ट करें। आपका ये टास्क है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं इन जनरल, उससे आप आंसर निकालें कि डेसिमल में इसका आंसर कितना आएगा, और उस डेसिमल को आप अगेन किस में कन्वर्ट कर दें? बाइनरी में। यही आपका आंसर होगा। समझ गए? तो सब्सट्रैक्शन की ओरिजिनल मेथड मैंने आपको सिखा दी, पर मेरा सजेशन जाता है आप इस तरीके से अगर फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। एडिशन में भी यही है, एडिशन में मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया है, सब्सट्रैक्शन में आप खुद घर से करेंगे, और ये आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन दी एंड होता है। ठीक है, यहां तक आ सकता है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके अलावा आपसे पूछता है वो किसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, तो आप डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ज्यादा बेटर तरीका होगा कि इस तरीके से करें, उनको कन्वर्ट करने के बाद डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन करें, और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए उसको भी आंसर कर दें, पर इतना डीप में नहीं जाएगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो फिर भी एक बार पूछा जा सकता है, लेकिन डिवीजन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के साथ, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी देर में बता दी जाएगी। थैंक यू सो मच।